वाई दिस लैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोमालिया। सोमालिया यो नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले आता होगा सोमालिया के समुद्री डाकू। अब हम जान लेते हैं थोड़ा इस देश के बारे में। सोमालिया स्थित है अफ्रीकी महाद्वीप के नॉर्थ ईस्ट भाग में। मुस्लिम बोलता वाले इस देश की राजधानी है मोगादिशु। अब बात करते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो को देखने आए हैं। तो जो ये मैप आप देख रहे हैं वो है सोमालीलैंड का, जो कि एक स्वतंत्र देश है। इस देश के पास खुद की मुद्रा है, खुद की सरकार, सेना, झंडा आदि कुछ है। एंड इस देश पर सोमालिया का कुछ भी कंट्रोल नहीं है। बट मैप में आप देखोगे तो इस देश को सोमालिया का ही पार्ट दिखाया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोमालीलैंड को इंटरनेशनली कोई भी रिकॉग्निशन प्राप्त नहीं है। सोमालीलैंड सोमालिया से खुद को स्वतंत्र घोषित किया गया एक देश है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। वर्ष 1960 में सोमालिया का भाग बनने से पूर्व सोमालीलैंड ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। सोमालीलैंड की राजधानी हरगीसा शहर में है। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे कि क्यों सोमालीलैंड धार्मिक, सांस्कृतिक एंड लैंग्वेज सेम होने के बावजूद सोमालीलैंड से अलग होने का फैसला किया और सोमालिया से एक लंबी लड़ाई के बाद अपनी स्वतंत्रता हासिल करी। तो जानते हैं सोमालिया के इतिहास के बारे में। सोमालीलैंड 1886 में ब्रिटेन की कॉलोनी बन गया था। वहीं सोमालिया 1890 में इटली की कॉलोनी बना था। 1 जुलाई 1960 के दिन दोनों देशों के कोलोनाइजर द्वारा इनको आज़ादी प्रदान कर दी गई और दोनों देश मिलकर सोमालिया देश को बनाते हैं, जिसके पहले राष्ट्रपति चुने जाते हैं अब्देन अब्दुल्ला ओसमदार को। 1 जुलाई 1961 में संविधान तैयार हो जाता है और इसे रेफरेंडम के लिए जनता के सामने रखा जाता है। ब्रिटिश सोमाली लोगों का आरोप था कि यह संविधान इटालियन सोमाली लोगों को ज़्यादा फेवर करता है, अतः उनके द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा। बावजूद इसके इस रेफरेंडम को पास कर दिया गया। इटालियन सोमाली लोगों द्वारा ब्रिटिश सोमाली लोगों को डोमिनेट किया जाने लगा, जिससे कि लोगों में गुस्सा काफ़ी बढ़ने लगा। अक्टूबर 1969 को आर्मी द्वारा तख्ता पलट कर लिया जाता है और सत्ता आती है मोहम्मद सिजाद बार के हाथों में, जो कि आने वाले 22 वर्षों तक सत्ता संभालने वाले थे। इस में सोमालीलैंड की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो जाती है, जिसे कि सोमाली नेशनल मूवमेंट एसएनएम द्वारा मेनली लीड किया जा रहा था। एसएनएम को इथियोपिया की गवर्नमेंट का समर्थन हासिल था। सोमालिया की गवर्नमेंट के अत्याचारों के सामने उनको चुनौती देने के लिए एसएनएम फाइटर का ग्रुप खड़ा था और काफ़ी ज़्यादा खूनी लड़ाई के बाद आता है वर्ष 1991 में, जब केंद्र में मौजूद बैर की सरकार गिर जाती है और एसएनएम सोमालीलैंड पर अपना कब्जा स्थापित कर देती है। आज़ादी की जंग के दौरान 8 लाख से ज़्यादा लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हुए थे। गवर्नमेंट द्वारा किए गए नरसंहार में 2 लाख से ज़्यादा लोग भी मारे गए थे। जंग खत्म हो जाने के बाद अब बारी थी सोमालीलैंड को रिबिल्ड करने की। जंग के कारण घरों से भागे लोग अब वापस आने लगे थे। एसएनएम फाइटर्स को यहाँ की मिलिट्री में शामिल कर लिया गया था और नए सिरे से घरों का निर्माण शुरू हो गया था। 27 अप्रैल से 15 मई 1991 के दौरान बोलाओ में एक सम्मेलन के द्वारा सोमालीलैंड ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। मोहम्मद इब्राहिम इगाल यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने। वर्ष 2001 में रेफरेंडम द्वारा इनके संविधान को अपनाया गया। वहीं 2003 में राष्ट्रपति चुनाव में दाहिर रिगाल खैन यहाँ के पहले इलेक्टेड राष्ट्रपति बने।